नमस्कार, मैं बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहतमन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी एमटीएस 2022 का जो पेपर आपका 3 मई 2023 को थर्ड शिफ्ट में हुआ है। उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको एक एडवांस अप्रोच के साथ यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो एसएससी एमटीएस 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन करें। उसके अलावा एसएससी की किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 3% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 90 पैसे का अंतर है। वह धनराशि क्या होगी? आपको पता होना चाहिए कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो R का R% होता है। तो 3% का 3% यानी कि 0.09% होगा और इसकी वैल्यू कितनी है? 90 पैसा यानी कि 0.9 रुपया कह सकते हैं। तो यहाँ पे 0.2 अंक के बाद है तो यहाँ पर भी 0.2 अंक के बाद लगा दो तो पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो गया, यानी कि 1% की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर आ गई। तो 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? आपकी 1000 हो जाएगी, यानी कि धनराशि कितनी होगी? 1000। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इस सप्ताह के दौरान ब्रांड आर के खरीदारों की संख्या ब्रांड पी के खरीदारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि आर की जो वैल्यू है वो पी से कितनी अधिक है। तो कंपैरिजन किससे करना है? पी से। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका पी। आर की वैल्यू इससे कितनी अधिक है भाई? 415, ये 400 यानी कि 15 अधिक है। तो परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 यानी कि 3.75%। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपली आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे कितना है? 841 प्लस ये कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90 और ये कितना हो जाएगा आपका? इसको सॉल्व कर लो, 60 × 45 बटे 100। तो आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 9 45, 5 दूना 10 और यहाँ पे 3 तिछा कितना हुआ? 18। तो जोड़ दो भाई, इसे कितना आ जाएगा? 8 और 1 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाँ 9 तियाँ 27 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 9 तियाँ 27। तो इसे जोड़ दो भाई, 7 और 1 कितना हुआ? 8 और फिर 9 2 11, 11 और 4 कितना हुआ आपका? 11 4 15, 15 का 5 और यहाँ पे 8 और 1 कितना हुआ? 9, यानी कि 958 आ जाएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि साजिद ने 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 6 घंटे और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटे गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल क्या होती है? अगर दूरी कांस्टेंट होती है तो औसत चाल हम लोग कैसे निकालते हैं? अगर 2 चालें दी हैं तो 2xy बटे x प्लस वाई, 3 चालें दी हैं तो उसका अलग फार्मूला होता है। लेकिन अगर दूरी अलग अलग होती है तो औसत चाल कैसे निकालते हैं? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कैसे निकलेगी? देखो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 6 घंटे चला तो कितनी दूरी तय की? 6 छंग 36। 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटे चला तो 5 चक्कू 20, यानी कि 200 किलोमीटर की दूरी तय की। अब टोटल दूरी पता चल गई, टोटल समय कितना? 6 4 10, बस इतना जाएगा आपका आंसर। तो ये कितना हो गया आपका? 560 बटे 10 यानी कि 56 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी औसत चाल आपकी। क्लियर? अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे 1.05 और 6.23 का एचसीएफ आपको निकालना है। देखो ये दोनों संख्याएं 7 से कटती हैं तो 7 इसका एचसीएफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में 0.2 अंक के बाद लगा है तो यहाँ पर भी 0.2 अंक के बाद लगा दो, यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा? 0.07, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक उत्पाद जिसका अंकित मूल्य 840 है, एक थोक व्यापारी इसको 798 रुपये में बेच जाता है और व्यापारी के द्वारा दिया गया बट्टा क्या होगा? देखो 840 की चीज़ को 798 का बेचा गया, यानी कि कितने का डिस्काउंट दिया गया? 42 का। 42 का डिस्काउंट दिया गया 840 पे, तो 100 पे कितना होगा? 42 दूना 84 होता है, 20 पंचे 100, यानी कि डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 5% का। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, 8 14 24 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? मान लेते हैं x होगा, तो अगर 4 संख्याएं समानुपात में है तो 8 का 14 से वही अनुपात होगा जो 24 का x से होगा। तो 8 तियाँ 24, 14 तियाँ कितना हुआ? 42, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि अखिल ने 13 किलोग्राम सेब 2400 रुपये में खरीदे, उसने 7 किलोग्राम सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर इन्हें बेच दिया, तो सेब का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो
कितने का लाभ होता है? 7 का, जब वो 13 चीज़ें बेचता है। अब ये तो प्रॉफिट को दर्शाता है, लेकिन प्रॉफिट किसके बराबर होता है? 7 किलोग्राम सेब के विक्रय मूल्य के बराबर। यानी कि नीचे वाली जो वैल्यू है वो किसको बताएगी? एसपी को बताएगी। यानी कि 7 की कोई चीज़ बेची, 13 की कोई चीज़ है, तो 13 की जब कोई चीज़ आपने बेची तो 7 का आपको फायदा हुआ, तो सीपी यहाँ से कितना आ जाएगा? इसमें से घटा दो, 7 6 13 होता है, यानी कि सीपी कितना है आपका? 6 है। अब सीपी की जो वैल्यू है वो कितनी दी है? उसका जो मूल्य है वो कितना दिया है? 2400, यानी कि 6 की वैल्यू जो है वो 2400 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर? 6 चौक 24, 400 के बराबर आ जाएगी। तो 1 किलोग्राम का प्राइस पूछ रहा है तो 400 किलोग्राम हो जाएगा। 1 किलोग्राम का प्राइस पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 400 रुपये होगा। और अगर टोटल विक्रय मूल्य पूछता तो यहाँ से आप वो भी निकाल देते। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक बेलन और शंकु की त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो 3:1 है। यदि उनकी ऊंचाइयाँ बराबर है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई r² h, और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई, ये r1 कर लो तो ये r2², और ऊंचाई सभी की बराबर है दोनों की। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे r1 और r2 का अनुपात कितना है? 3:1। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 9/1। तो 9 3 कितना हो जाएगा? 27:1। यानी कि इनके आयतन का जो अनुपात आएगा वो 27:1 आएगा। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए अकेले किसी कार्य का आधा भाग 150 दिनों में पूरा कर सकता है। 50 दिनों में ए द्वारा कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो गया? तो ए अकेले आधा काम जो 150 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 300 दिन में करेगा। तो 50 दिन में कितना काम होगा? 50/300, तो 5 छक्का 30, यानी कि 1/6 काम हुआ। परसेंट में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 16 सही 2/3%। यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है तो कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 40% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 51,840 रुपये हो जाएगी? तो 40% अगर वार्षिक दर है और ब्याज अर्धवार्षिक अगर हमें काउंट करना है तो अर्धवार्षिक जो दर होगी वो क्या होगी? 20%। 20% बोले तो 1/5, और 2 साल में छमाही कितनी होगी? 4 छमाही होगी। तो पहले साल यानी कि पहली छमाही में जो धनराशि है वो 5 से 6 हो गई, फिर 5 से 6 हो गई, फिर 5 से 6 हो गई, और फिर 5 से 6 हो गए। यानी कि 2 साल मतलब 4 छमाही में जो धनराशि 55 25 पंचे 125 पंचे 625 थी, वो 6 36 छक्के, छक्का कितना? 216, छक्का कितना हो जाएगा आपका? 1296 हो गया। 1296 की जो वैल्यू है वो कितनी दी है आपकी? 51,840 दी है। तो ये कितने बार जाएगा आपका? 5×48, यानी कि 4 बार चला जाएगा पूरा। तो 1 रेशियो की वैल्यू 40 आई, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? 625 × 40, तो कितना होगा? 0 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 6 24, और ये कितना हुआ? 25। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सिंपल है क्वेश्चन, यहाँ पे सिंपली से सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा? 1/4, और ऑफ का मतलब गुणा 18, और भाग को अगर गुणा में चेंज करेंगे तो अंश और हर चेंज हो जाएगा, यानी कि 5/6 जाएगा। प्लस आपका यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे अगर हम 8 एलसीएम ले लें तो यहाँ पे 1 + 7 दूनी कितना हुआ आपका? 14, यानी कि 15/8 ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इंटू 1/15 हो गया। ठीक है, तो 6 3 कितना हुआ? 18, तो यहाँ पे 15/4 और 15/8, तो यहाँ पे अगर 8 हम एलसीएम ले लें तो यहाँ पे 30 + 15, यानी कि कितना हो गया? ये आपका 45/8 और इंटू 1/15, तो 15 से काट दो, 15 3 45, यानी कि 3/8 आएगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि स्थिर चाल में एक नाव की चाल 17 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि नाव की जो चाल है स्थिर जल में एक नाव की चाल जो है वो 17 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, धारा की चाल 11 किलोमीटर पर आवर है। नाव की धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल चाल के बीच का अंतर क्या होगा? तो प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी? 6, और अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी? 28। इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका? 22। यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है संख्या ए और बी का जो औसत है वो कितना है? 16, बी और सी का जो औसत है वो 40 है। तो सी और ए का अंतर कितना होगा? अगर 2 संख्याएं इनका औसत 16 है तो सम कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32,
यहाँ पे 40 दूना कितना हो जाएगा 80। जब ए और बी में से बी और सी घटाओगे तो इनका डिफरेंस ही आएगा। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि बस इनको एक दूसरे से घटा दो। तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो यही डिफरेंस होगा सी और ए का, यानी कि 48 हो जाएगा। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए और बी का जो अनुपात है वो 5:8 है, बी और सी का अनुपात 2:6, ए की वैल्यू 25 है, तो सी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से पहले हम ए बी और सी का अनुपात निकाल लेते हैं। ए और बी का अनुपात कितना है 5:8 है, बी और सी का अनुपात 2:6 है। देखो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। यानी कि 5 दूना 10, 8 दूनी 16 और 8 छंग कितना हुआ आपका 48। तो इसे काट सकते हैं 2 से, तो 5, 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 24। अब वैल्यू किसकी दी है ए, यानी कि 5 की वैल्यू 25 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो सी की वैल्यू यानी कि 24 रेशियो की वैल्यू कितनी जाएगी 24 × 5, 24 पंचे कितना हुआ 120। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है डी अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ई अकेले उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 8 दिन तक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो शेष रह गए कार्य का अंश क्या होगा। तो डी जो है वो किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ई जो है वो 25 दिन में कर सकता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया आपका 100। यानी कि ये जो है एक दिन में कितने लड्डू बनाता है 5 और ये कितने बनाता है 4। अब इन्होंने साथ मिलके 8 दिन तक काम किया। एक दिन अगर साथ मिलके काम करेंगे तो 9 लड्डू बनेंगे। 8 दिन में कितने बने लड्डू 9 × 72। तो बचे कितने लड्डू भाई, यहाँ से निकाल लो 8 और 2 यानी कि 28 लड्डू बचे। तो वो 100 का कितना है, 4 से काट सकते हो, 4 × 7 = 28 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। यानी कि 7/25 जो कार्य है वो बच गया है, ठीक है, शेष है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है और घनाभ की जो ऊंचाई है उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। यदि घनाभ की जो चौड़ाई है वो कितनी है 3 है, तो घनाभ की लंबाई क्या होगी। देखो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, घनाभ की जो चौड़ाई है वो कितनी है 3 है, तो घनाभ की चौड़ाई 3। घनाभ की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, यानी कि लंबाई 6 × 3 = 18 हो गई, ठीक है। घनाभ की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, यानी कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 2LB + BH + HL होता है। तो निकाल लो भाई कितना हो जाएगा, 18 × 3 = 54 + 12 × 3 = 36 + 18 और 12 कितना हो जाएगा, 12 × 8 = 96, 9 और 12 × 1 = 12 और 9 कितना हुआ 21। तो इसे जोड़ लो भाई, 54 और 36 कितना हुआ आपका, 54 और 36 कितना हुआ 90 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हुआ 306। 306 दूना कितना हो जाएगा आपका 612। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है रोहित 880 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 120 रुपये खर्च करता है। तो बल्ला कितने का पड़ा, 880 + 120 1000 रुपये का बल्ला उसे पड़ गया। यदि भाई इसे 800 में बेचता है तो अगर 800 में बेचेगा तो कितने का नुकसान हुआ 200 का। 200 का नुकसान हुआ 1000 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो भाई, 20% आ जाएगा। यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, किसी वस्तु के मूल्य में क्रमागत 20% और 30% की कमी की गई। यानी कि कमी करने का मतलब डिस्काउंट दिया गया, तो वस्तु के मूल्य में कितनी कमी आ जाएगी, यानी कि टोटल कितने का डिस्काउंट हुआ ये आपसे पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 20 + 30 - 20 × 30/100 ये टोटल डिस्काउंट आ जाएगा आपका। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 और 30 कितना हुआ आपका 50 - 6, यानी कि कितने की कमी आ जाएगी आपकी 44% की। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे कि यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 100 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। देखो यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, तो टोटल 100 100 100 100 यानी कि 400 में कंपेयर करना है। अब उत्तीर्ण वाले ये हैं, अनुत्तीर्ण वाले ये, इनको जोड़ लो, इन सभी को उत्तीर्ण वालों को जोड़ लोगे यहाँ पे, वो मतलब इनको जोड़ के जो वैल्यू आएगी बटे 400 × 100 करोगे तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना जाएगा 60%। यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके जो थर्ड शिफ्ट का जो पेपर आपका हुआ है SSC MTS 2022 का, आपका जो 3 मई को थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके जितने भी क्वेश्चन है
उनका मैंने यहाँ पे आपको सोल्यूशन करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।